भूगोल क्लास 7 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। स्थलमंडलीय प्लेट। पृथ्वी अनेक प्लेटों से विभाजित है जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की गति पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। यह वृत्तीय रूप से घूमता है। पृथ्वी की गति इसके कारण विभाजित होता है। पृथ्वी की गतियाँ दो तरह का है। कौन कौन सा? अंतर जातीय बल और बहिर्जातीय बल। अंतर जातीय बल में आकस्मिक बल आकस्मिक बल और पलट में विरूपण बल। आकस्मिक बल अकस्मात जो होता है। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पलट विरूपण बल में पर्वतीय निर्माणकारी बल। और बहिर्जनित बल मतलब जो धीरे धीरे होता है, अपरदन और निक्षेपण। जैसे कि नदी बहता है, जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूकंप स्थलीय प्लेटों के गति से पृथ्वी पर कंपन होता है। उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान। पानी में पत्थर जैसे फेंकते हैं तो धीरे धीरे होकर जैसे होता है, यहाँ सर्वाधिक हानि होती है। पास आने से और बढ़ेगा। भूकंप के तीन तरंगे। पीतर पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, एस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंग। भूकंप का मापन भूकंप लेखी से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। तीव्रता 2.0 कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। भूकंप का तीव्रता 2.0 इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्य है। और 5.0 वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचता है। और 6 में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और 7 में सर्वाधिक शक्तिशाली भीषण। मुख्य स्थलाकृति अवक्षय क्रिया होती है पृथ्वी की सतह पर सेल के टूटने पर। अपरदन भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं अपरदन। स्थलाकृति का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। जलप्रपात का निर्माण नदी ढाल वाले स्थान से ढाली वाली घाटी में गिरता है। बिशप नदी मैदान में मोड़दार मार्ग से आता है, जैसे भड़िका नद। ये चाप झील है, ये भड़िका का नद। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तटबंध नदी के उत्थित तट को कहते हैं। वितरिका नदी आते आते अनेक डेल्टा बन जाते हैं जिससे पानी धीमी हो जाती है, इसे वितरिका कहते हैं। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र गुफा कहते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार दरार विकसित होती है, इसे समुद्री गुफा कहते हैं। तटीय है तटीय मेहराब इन गुफाओं के बड़े बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। स्टैक लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती है, इसे दीवार जैसे आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्र भृगु समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों के समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद बर्फ का नदी है। ये गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करता है। गर्त का निर्माण करता है हिमनद। झील बन जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र पर बर्फ पिघलने पर। हिमनद हिमोड़ हिमनद के पदार्थ छोटे बड़े सेल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। छत्रक सेल रेगिस्तान में छतरी के आकार के सेल को छत्रक सेल कहते हैं। बालू टिब्बा पवन चलने पर रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है और यह रेत गिरी कर छोटे पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। लोएस बालू के कारण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। विशाल लोएस चीन में पाए जाते हैं।